फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में स्वागत है। यहाँ पर आज हम लेके आए हैं जो हरियाणा पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ है 23 अगस्त 2020 को, उसके क्वेश्चंस। ये जो आप क्वेश्चंस में निशान लगे देख रहे हैं, इनको सही ना माने। हम बताएंगे कौन कौन से सही है। ये किसी का पेपर हमारे पास आया है, बहुत से लोग के मैसेज आ रहे थे कि आप आंसर बताएं, तो हमारे पास पेपर नहीं आ पा रहा था, इसीलिए से थोड़ा सा वीडियो लेट हुई बनाने से। तो आप ये जो निशान देख रहे हैं, ये आंसर ना माने। हम अभी आपको बताएंगे कौन से आंसर सही हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं जो 100 क्वेश्चन हरियाणा पीटीआई के आए हुए हैं 23 अगस्त को जो पेपर हुआ है, उसके 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जिसने पीटीआई वाला एग्ज़ाम दिया है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देख के नंबर बताए कितने उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिसने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है वो भी प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि फिजिकल एजुकेशन में अब किस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आप एक चीज़ और याद रखें, ये सेट ए है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेट ए है, ठीक है। इसका सेट बी, सेट सी है। क्वेश्चन वही है सब, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं। इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये हम सेट ए की बात कर रहे हैं। तो सेट ए जिसने दिया होगा एग्ज़ाम, वो सब क्वेश्चन सेम होंगे। सेट बी, सी, डी जिसका होगा उसके क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीयों के लिए बृहत रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका, उसका आप लोगों ने जो ऑप्शन देख रहे हैं, कनिष्क, अशोक, हर्ष और फहान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी फहान। तो अब हम आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अंतिम संस्कार की स्थापना की, तो कहाँ की? सिंगापुर। आंसर बी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, गुरु नानक की आत्मकथा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो कौन गुरु थे? सिख गुरु नानक देव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो खरीफ फसलों की जो कटाई है वो की जाती है अक्टूबर नवंबर में। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है, तो कौन करता है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन या राष्ट्रपति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी एक कब्ज संधि है? तो कौन सी है? आपको पता होनी चाहिए, वो है हमारी एल्बो, ठीक है। एल्बो में हमारी हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट है, एमआरआई का अर्थ है, तो एमआरआई का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एमआरआई की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई? यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसका जो सही ऑप्शन है, बहुत से लोगों ने सुनील छेत्री लगाया है, लेकिन इसका ऑप्शन बी है, आई एम विजयन। इसका
आंसर ये सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये हो चुका है, कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हो चुका है। नेक्स्ट है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करने वाला है, वो है श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। जिसने डी लगाया है उसने सही लगाया है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। तो हरियाणा वाले सब जानते हैं, बंशी लाल लहंगा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, कहाँ पे गया, ये है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ब्रह्म सरोवर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है। ये हरियाणा हरिकेन जो है वो कपिल देव को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से गलत मिलान कौन सा है। तो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जिसने लगाया है वो ऑप्शन सही लगाया है। नेक्स्ट है आपका बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। तो किस पे स्थित है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, एक ये ऑप्शन इधर है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, कहाँ गया ऑप्शन, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्र मार्ग पर स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर NH1। इसका जो सही आंसर है वो है NH10। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी जो एकदम सही बोला जाए तो वो हमारा क्लैश। सी ऑप्शन एकदम जिसने भी लगाया है सही लगाया है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका भी सही है, तत्कालीन। सी सही है, तात्कालीन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची है वो है संताप। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका जो पर्यायवाची है वो है आपका गरवाल। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आशा शब्द का पर्यायवाची है। तो आशा शब्द का जो पर्यायवाची है वो है तात्पर्य। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन अर्जुन शब्द का विलोम है। तो अर्जुन शब्द का जो विलोम है वो आपका विलोम इसमें पूछा गया है अर्जुन शब्द का, वो आपका है अर्जुन का अर्जित। ये ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कथित शब्द का विलोम शब्द है। तो कथित शब्द का होगा अकथित। नेक्स्ट है आपका 3 लोकों से मथुरा न्यारी लोकगीत का सही अर्थ है। तो जो इसका सही अर्थ है वो है आपका मथुरा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका अज्जल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। ऑप्शन सी इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशकुन का विलोम है। तो अपशकुन का विलोम जो है वो आपका अपशकुन का विलोम इसमें पूछा गया है। शकुन, शकुन, पूर्ण्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, शकुन इसका एकदम सही ऑप्शन होगा। अब ये इंग्लिश में कह रहा है 32 जो 31 इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, सेलेक्टेड एन appropriate option in the case you feel there is an error. If the sentence is free from any such errors, selected no error as suggested answer. तो इसका जवाब यहाँ पे आप देखते हैं इंग्लिश का, ये इंग्लिश का आ गया। इंग्लिश में कह रहा है द नंबर ऑफ गेस्ट, ठीक है। फिर इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं क्या कह रहा है, ए है इन्वाइटेड टू द पार्टी एंड 500 एंड नो ईडर। तो इसका जो ये जो यहाँ पर इज़ आएगा, तो इसका ये ऑप्शन ये सही है, बी आंसर सही है। मतलब जो है ये गलत है, यहाँ पर वहाँ पे एरर पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका 31 में कह रहा है अनलेस गीता अपोलोजियस शी शुड नॉट। तो यहाँ पे शुड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे विल नॉट आएगा। ये ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। नेक्स्ट है आपका 32 कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद द एन एप्रोप्रिएट वर्ड द सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव आउट द गिवन ऑप्शन। तो कह रहा ही इज़ द फर्म, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा एज रॉक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आप देख रहे हैं इन, बाई, ऑन, ऑफ। तो इसमें बाई आ जाएगा। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो सेंटेंस है इसको करेक्ट ऑर्डर में हमें लगाना है। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा वो आप देखें द एक्सट्रीम्स प्रोसेस ऑफ द नेशन इंटीग्रेशन। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा वो आ जाएगा पी वाला, और फिर आ जाएगा आपका पी सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आर वाला, फिर आ जाएगा क्यू वाला। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही है, पी आर क्यू वाला। नेक्स्ट है 35 नंबर, इसमें भी यही पूछ रहा है। तो इसका कौन सा सही होगा, एक्सेप्टेशन ऑफ द टिपिकल वेरी हाई इन द ई लर्निंग। तो इसका जो पहले नंबर पे आएगा एक्सेप्शन ऑफ ई लर्निंग, फिर उसके बाद हो जाएगा पी, फिर हो जाएगा आर। तो इसका बी आंसर सही है, क्यू पी आर। नेक्स्ट है आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। तो आइडियम फ्रेज का इसमें मीनिंग पूछ रहा है। तो इसमें पहला है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। तो इसका हो जाएगा द समरी ऑफ द मैटर। नेक्स्ट है प्ले हैवॉक। प्ले हैवॉक जो का जो है वो हो जाएगा टू वर्सन द सिचुएशन। ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कह रहा है आपका क्या कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो सबसे पहले है स्टिंगली। तो स्टिंगली जो है इसके जो ऑप्शन आप देख रहे हैं स्मेलिंग, मेजर, वंडरफुल, 30। जो इसका आप ये समझ लीजिए इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका स्मेलिंग। इसका ऑप्शन यही सही है, ए ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। ये राइट आंसर स्मेलिंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कार्डिनल। तो कार्डिनल का जो आंसर एकदम सही होगा वो आपका एसेंशियल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है। तो पैरा ओलंपिक जो खेल हैं उनका जो मोटो है वो है स्पिरिट इन मोशन,
ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाइपोसिक्स सेंटर स्थापित है? तो वो कहाँ पर है? वो है हिसार में आपका, हिसार। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है आपका, WHO का गठन किस तिथि को हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ? तो पता होता है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। देखिए डेट भी पूछी जाने लगी है, पहले केवल सन पूछा जाता था, अब डेट पूछी जाने लगी है। इस बात का आपको बहुत ही ख्याल रखना है, आपको डेट भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन द डायमेंशन ऑफ द हेल्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेलकम, जो कह रहा है हिंदी में, स्वास्थ्य के किस आयाम से आत्मविश्वास आएगा? तो किससे आएगा? मेंटल डायमेंशन से। ठीक है, जो डायमेंशन है तो उससे मेंटल डायमेंशन से आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आपका है, गवर्नमेंट क्या है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालयों की स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए की? इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका आयुष्मान भारत। ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहदपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है? ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है वो दी थी JB नैश जी ने। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, शलभ आसन में किसकी आकृति बनती है? तो किसकी बनती है? गॉस हॉपर की, टिड्डी की तरह बनती है जब हम शलभ आसन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वाध्याय का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो नियम के अंदर आता है, नियम के अंदर आता है। नेक्स्ट है, त्राटक क्या है? तो त्राटक क्या है? त्राटक एक शुद्धि क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है, 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया था? वो छठा मनाया गया था, ये याद रखना है। छठा जो है योग दिवस मनाया गया था, पहला जो है 2015 को मनाया गया था। उस हिसाब से आपको याद रखना है 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो है ये छठा आपको याद रखना है, छठा है। नेक्स्ट है, ड्यूरेटिक्स के संबंध में नहीं मेल खाता है? तो किससे? ये फुटबॉल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये ड्यूरेटिक है इसको वेट लूजिंग ड्रग्स भी बोलते हैं। इससे वज़न घटता है। जो जूडो के खिलाड़ी होते हैं या बॉक्सिंग के खिलाड़ी होते हैं, ये अपना वज़न घटाने के लिए ड्यूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में डोपिंग को पहली बार शपथ में शामिल किया गया? इन विच ओलंपिक द डोपिंग इज़ इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम इन द ओथ? तो वो हुआ था 2000 में, 2000 के जो ओलंपिक था उसमें शपथ ली गई थी। नेक्स्ट है 52, विच वन ऑफ द निम्न में से क्या विषम है? 52 नंबर कह रहा है, इनमें से क्या विषम है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, टर्निक, ट्रायंगुलर बैंडेज, चार्ली हॉर्स और स्लिंग। ये सारे बैंडेजों के नाम है। ये जो चार्ली हॉर्स है ये आपका एक मसल्स में जो क्रैम्प आ जाता है, खिंचाव हो जाता है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 1920 में। ये याद रखना आपको, ये कई बार क्वेश्चन आया है, रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ।
कई एग्ज़ामों में पूछा गया है और देखिए आज भी आ गया। नेक्स्ट है आपका, चोट लगने के पश्चात राइस नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इसमें ई का क्या तात्पर्य है? तो ये जिसने एनर्जी लगाया है बिल्कुल गलत है। इसका जो है एलिवेशन, ऊंचाई। जब चोट लगती है तो जो है हम लोग इसको ऊंचाई पर रखते हैं, चोट लगे भाग को हार्ट से ऊंचाई पर रखा जाता है, जिससे कि ब्लड अच्छी तरीके से वहाँ पर ना पहुँचे और जो है वो चोट जल्दी ही ठीक हो जाए। नेक्स्ट है आपका, फिजियोथेरेपी नामक शब्द में फिजियो से क्या तात्पर्य है? तो जो फिजियो से जो तात्पर्य है वो आपका है ऑप्शन ए, फिजिकल, शारीरिक से है। नेक्स्ट है आपका, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम जो है वो है साइनोकोबालामीन इसका B12 का नाम है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, वो है मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? वो कैल्शियम पाया जाता है। हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में, हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द ऑड, निम्न में से क्या विषम है? तो इसमें जो विषम है वो आपका विटामिन डी विषम है, क्योंकि ये जो विटामिन बी है ये हमारा जल घुलनशील है, और ये जो एच है ये भी बी के ही अंतर्गत आता है, और ये जो सी है वो भी हमारा जल घुलनशील है, कि जो है ये जितने भी हैं ये हमारे पानी में घुलते हैं। ये आपको ये इस क्वेश्चन में बड़ा ही डाउट पैदा कर दिया है लोगों के मन में कि जो है ये क्वेश्चन कौन सा सही है। तो जो है ये जो आपका विटामिन एच है ये इसको हम कह सकते हैं ये B7 है, B7 को ही विटामिन एच बोलते हैं, या इसको एक और भी नाम बोला जाता है, वो बोला जाता है बायोटिन। बायोटिन भी बोला जाता है, विटामिन एच भी बोला जाता है, ये B7 का नाम है। तो ये जो है ये तीनों विटामिन वाटर सोल्यूबल हैं, और जो वसा घुलनशील है वो विटामिन डी है, इसलिए ये विषम है। बस इतनी जो है याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि पूछा गया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ? तो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है लंदन में। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट, क्या है, लाल शाह बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे? तो वो ओलंपिक था 1932 का। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, द गोल्डन हैट्रिक मई हॉकी डेज किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बहुत सब लोग मेजर ध्यानचंद लगाएंगे, लेकिन जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, बलबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, साक्षी मलिक ने किस भारवर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता? जो साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था 2000 ओलंपिक में, वो किस वेट कैटेगरी में जीता था? तो वो जीता था 58 किलो कैटेगरी में, 58 किलो कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है, प्रथम एशियन खेल के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मैरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, कोनरू हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? वो है चेस से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेस से है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? क्या कह रहा है? कुश्ती से नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, तो सबका ऑप्शन डी सही है, प्रिया पुनिया। प्रिया पुनिया इनका संबंध जो है वो कुश्ती से नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डवास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो वो मिला है कबड्डी के लिए। नेक्स्ट है, पूर्णिमा कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है? तो इसमें विषम पूछ दिया है कि इनमें से क्या ऑड है। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन राउंड बैक, काइफोसिस, हंच बैक, सा बैक। तो ये जो आप ये काइफोसिस देख रहे हैं, काइफोसिस को ही राउंड बैक भी कहते हैं और हंच बैक भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही हो गए। तो ये सा बैक है, इसको हम लोडोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है, एकदम ऑप्शन डी सही है, स्वाभाविक इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमोत्तान आसन में से किस विकृति के सुधार में अधिक लाभकारी है? तो किसका है? वो है हमारा लोडोसिस के, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका 71, इसमें कह रहा है विकृति का नाम, ठीक है, जो एस या सी के रूप में रीढ़ को आकार देती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी, मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सार्कोमेयर को, सार्कोमेयर को मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, डेल्टॉइड मांसपेशी की एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी है? तो एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी है? वो है आपकी लेटिसिमस डोर्सी, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन अचल संधि नहीं है? क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट फिक्स्ड जॉइंट। तो कह रहा है इसमें से कौन सा फिक्स्ड जॉइंट नहीं है? तो वो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा कार्पस जॉइंट, क्योंकि कार्पस जॉइंट हमारा मूव होता है, सचर हमारा सर में होता है, ये हमारा जो है दांतों में होता है और ये जो है पैर में होता है। नेक्स्ट है आपका, लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, इस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 8 वर्ष, 6 to 8 वर्ष, 6 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर बी। ये सब साइकोलॉजी से हैं। नेक्स्ट है, हु प्रिपेयर्ड द इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट इन 1904। कह रहा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया? तो ये किसने किया था? ये हमारा किया था सीमंस ने और बीनेट, एल्फ्रेड बीनेट ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ इसका सही ऑप्शन है। इन दोनों ने मिल के जो है ये टेस्ट बनाया था। नेक्स्ट है आपका, किसे खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं, ये देखिए इन्होंने गलत लगाया है, इसका सही ऑप्शन है वो है कोलेमन ग्रिफ्थ, इसका ऑप्शन सी सही है। और जो केवल साइकोलॉजी के फादर जी ने कहा जाता है वो हैं हमारे विलियम वोंट। तो
तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है सी, साइकोलॉजी के विलियम वुड थे और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के वो हैं कॉलेमन क्रेफ्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है सर्जेंट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है वर्टिकल जंप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सोमेटोटाइप स्केल में 171 किसे दर्शाता है? तो 171 जो है वो दर्शाता है मेजियोमॉर्फिक को। मेजियोमॉर्फिक को 171 से दर्शाया जाता है, जो कि शेल्डन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका आमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन रेनिन सही है। दूध को जो है रेनिन पचाता है। जो आप पेप्सिन देख रहे हैं ये प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और लाइपेज फैट को पचाता है। नेक्स्ट है आपका हृदय की मांसपेशी में परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको कहेंगे हम मायोकार्डियम। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमड़ी किस प्रकार के ऊतक हैं? तो वो है हमारी उपकला, एपिथेलियल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका लैम्ब्रॉइड सचर किन अस्थि में मध्य पाया जाता है? तो ये किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑक्सीपिटल और पैराइटल अस्थि के मध्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। ये कह रहा है निम्न में से क्या विषम है? ऑप्शन है बर्फी टेस्ट, शटरलैंड टिची परीक्षण या स्कॉट थ्रस्ट टेस्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है टिची परीक्षण, टिची टेस्ट। ऑप्शन सी इसका एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है 220 माइनस आयु किसका सूत्र है? तो ये किसका सूत्र है? ये जो है सूत्र है आपका मैक्सिमम हार्ट रेट का। इसका ऑप्शन बी सही है। अगर आप किसी को वर्कआउट करा रहे हैं, आप कोच हैं, आप वर्कआउट करा रहे हैं और आपको जानना है कि उसकी हार्ट बीट कितनी जा सकती है, तो आपको क्या करना है, आप अपने जो आपका एथलीट है उसमें से 220 माइनस उसकी एज कर दीजिए। मान लीजिए उसकी एज 20 है तो 20 घटाएंगे तो 200 आएगा। तो उसकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट होगी वो 200 होगी। 200 से अगर ज़्यादा जाएगी तो उसको या तो उसके अटैक आ जाएगा या वो तो दुनिया से चला जाएगा या फिर अस्पताल पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपका है डेकाथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? तो डेकाथलॉन में जो सबसे लास्ट स्पर्धा होती है वो होती है 1500 मीटर की दौड़। ऑप्शन डी इसका एकदम सही है। नेक्स्ट है फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जानते हैं? तो वो जानते हैं फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉयनर को। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है 90 नंबर परीक्षण चक्रों को घटते हुए क्रम में रखिए। तो जो परीक्षण चक्र है उसको घटते क्रम में जब हम रखेंगे तो सबसे पहले हमारा बढ़ते से घटते क्रम में सबसे पहले हमारा ओलंपिक आ जाएगा। मिनट सबसे पहले हमारा ओलंपिक आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मैक्रो साइकिल आ जाएगा। फिर हमारा उसके बाद मैक्रो साइकिल के बाद हमारा आ जाएगा मेसो साइकिल, फिर आ जाएगा माइक्रो साइकिल। तो इसका जो है ऑप्शन ए एकदम सही है। ये ऑप्शन एकदम सही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ये कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ये निम्न में से क्या विषम है? तो जो आप ऑप्शन देख रहे हैं मीर इकबाल हुसैन विजय मर्चेंट ट्रॉफ़ी, बीसी रॉय ट्रॉफ़ी, संतोष ट्रॉफ़ी, ये कह रहा है इनमें से क्या विषम है? तो इसमें से जो विषम है वो है विजय मर्चेंट ट्रॉफ़ी,
क्योंकि विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है और मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी ये हमारी फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और जो विजय मर्चेंट है ये हमारी क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो किससे किससे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं। ये कह रहा है 3 पॉइंट गोल एरिया, तो ये किस में होता है, ये हमारा बास्केटबॉल में होता है। फिर कह रहा है फ्री जोन एरिया, तो फ्री जोन एरिया है वो हमारा होता है, फ्री जोन एरिया ये हमारा खो खो में होता है, ठीक है। फिर कह रहा है बल्क लाइन, बल्क लाइन जो है वो हमारी होती है कबड्डी में और बेस लाइन होती है टेनिस में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका पहले का तीसरा, फिर आपका चौथा, फिर होगा आपका बल्क लाइन कबड्डी से रिलेटेड और फिर होगा बेस लाइन 3 4 2 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, 3 4 2 1 ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 93 क्वेश्चन, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, वो दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये ट्रॉफ़ी जो विजेता टीम होती है यूनिवर्सिटी की और टॉप परफॉर्मेंस जो यूनिवर्सिटी देती है उसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दी जाती है। जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रहा है नॉकआउट राउंड टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो राउंड में कितने मैच होंगे, तो 7 मैच होंगे, ठीक है। पहले राउंड में 7 मैच होंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ। तो पहला शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था, यहाँ पे समर ओलंपिक नहीं शीतकालीन ओलंपिक पूछ रहा है, वो हुआ था फ्रांस में 1924 में। यहाँ पर जो समर हुआ था वो हुआ था 1896 में, और जो हमारा विंटर ओलंपिक हुआ है वो हुआ है 1924 में फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इंजरी इज आल्सो नोन एज एपिकॉन्डिलाइटिस। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस चोट को एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो वो कहा जाता है टेनिस एल्बो को एपिकॉन्डिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका फोर्स बिटवीन एक्सिस एंड रेसिस्टेंस, राइट द क्लास ऑफ लीवर इन विच फोर्स कम बिटवीन द एक्सिस एंड रेसिस्टेंस। उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें बल अक्ष एवं भार के मध्य रहता है। कह रहा है जो बल जो है वो अक्ष और भार के मध्य रहता है, तो वो हमारा थर्ड क्लास लीवर है, तृतीय लीवर। नेक्स्ट है आपका किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर इंडिया का गोल्डन ओलंपिक पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है क्योंकि बहुत से लोगों का है कि इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो वो जो आप पढ़े हैं वो 1928 वो इंडिया का गोल्डन ओलंपिक कहलाया है, क्योंकि इसमें इंडिया गोल्ड मेडल लाई थी। और जो है यहाँ पर 1928 ओलंपिक जो है इंडिया का गोल्डन ओलंपिक कराया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो होगा 1996, क्योंकि इस ओलंपिक को 100 साल पूरे हुए थे, क्योंकि 1896 से ओलंपिक शुरू हुए थे, यहाँ पर आते आते 100 साल हुए थे। तो उस हिसाब से 1996 गोल्डन ओलंपिक कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम स्थित है। तो ये स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये जो है ये बीजिंग में स्थित है।
बीजिंग में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सैमसंग ओपनड इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन। सैमसंग ने कहाँ विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई खोली? तो वो कहाँ पे खोली थी? वो खोली थी नोएडा में, इंडिया में। ये आपको याद रखना है। प्लीज़ वीडियो कैसी लगे आप लोग लाइक कर दें, अगर अच्छी लगे कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ पर आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमने गलत बताया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।